उत्तर प्रदेश के एटा से ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। पुलिस कस्टडी में खड़ा ये शख्स, जिसका नाम कमल शाक्य है, इसने एक ऐसा कांड किया है जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। हर कोई आज यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर एक बेटा इतना बड़ा जल्लाद कैसे बन सकता है। आखिर कैसे अपनी पत्नी पर वार करते हुए उसके हाथ नहीं कांपे, कैसे अपनी मासूम बेटी का गला रेतते हुए उसे मारते हुए उसका कलेजा नहीं फटा, और आखिर कैसे उन माता पिता को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। मामला एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले का है। 19 जनवरी की दोपहर यहाँ एक घर से एक दो नहीं बल्कि चार लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना देर किए तफ्तीश शुरू की है और महज 24 घंटे के भीतर यानी 20 जनवरी को घर के आरोपी बेटे कमल शाक्य को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की माने तो शुरुआत में ये मामला उलझा हुआ लग रहा था, लेकिन जब कमल से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने जो राज उगले उसे सुनकर पुलिस अधिकारियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा जो कोमल है, उनके लड़के वही मौजूद है। CDR के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी पुष्टि की थी। जब 1 बजे के आसपास फोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर हॉस्पिटल, और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है, और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर दे, ये संभव नहीं है। ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले। तो इससे साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। टैक्टिक्स अपना के काफ़ी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया, जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी इसको फोरेंसिकली एग्जामिन किया गया है और इनका मेडिकल कराया गया। तो जो इनका पाम है, उसके जो फिंगर टिप्स हैं, उस पर भी इंजरीज के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भारी चीज़ इनके हाथ में रगड़ खाई है। जो मर्डर वेपन था वो ईंट था, जो घर के अंदर ही मौजूद था। सबसे उठा के ले आए थे कि एक बेटी की शादी तय हुई थी जिसके पैसे के इंतजाम करने थे इनको, और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतजाम कर भी लिए थे इनके द्वारा, लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ। और जब ये खाना खाने गए तो उनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज़ को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ। और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज़ किए गए, अभद्र चीज़ें ऐसी यूज़ की गई जिससे ये आवेशित हो गए। एक तरह का इन्होंने बताया कि सडन प्रोवोकेशन के अंदर में आ गए और इन्होंने वहाँ गाली गलौज की, उसके गले को पकड़ के खींच लिया। उस समय इनकी बेटी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी, वो भी आई। लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों को इन्होंने गिरा दिया था। फिर ये छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-3 मार दी। फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी, तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक बार कर दिया। हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, नीचे गिर गई। फिर ये बाद में जो इनके फादर थे, इनको लगा कि कहीं घटना पता ना चल जाए, साक्ष्यों को छुपाने और किसी को जानकारी ना हो, इस क्रम में इनके फादर जो कैंसर पेशेंट थे वो लेटे हुए थे, उनके भी सिर को एक बार पाया गया जिससे उनकी भी डेथ हुई है। और फिर ये घर से निकल गए। उसके 20 मिनट बाद, जैसा मैंने पहले बताया, इनका बेटा आया, उसने इस घटना की सूचना दी। जाने के बाद ये अपने दुकान पे गए, वहाँ से 500 रुपये दिए और फिर टीटी नगर पेट्रोल पंप के पास 300 रुपये का इन्होंने डीजल पेट्रोल डलवाया। इनका ये कहना था कि ये स्वयं सोच रहे थे कि आगे जाकर एक्सीडेंट को समाप्त कर देंगे, लेकिन इसी बीच का फोन किया। कमल ने पुलिस को बताया कि 19 जनवरी की दोपहर करीब 1 बजे वो लंच करने के लिए अपने घर आया था। घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए था क्योंकि अगले महीने यानी 10 फरवरी को उसकी बेटी ज्योति की शादी तय थी, लेकिन यही शादी उस घर के लिए काल बन गई। शादी के खर्चे और पैसों के इंतजाम को लेकर कमल का अपनी पत्नी से विवाद शुरू हो गया। बहस इतनी बढ़ी कि कमल के सिर पर खून सवार हो गया। उसने घर में पड़ी एक ईंट उठाई और अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। चीख पुकार सुनकर जब उसकी बेटी ज्योति अपनी मां को बचाने दौड़ी तो उस सन की पिता ने अपनी ही बेटी को नहीं बख्शा। उसने उसी ईंट से अपनी बेटी पर भी हमला कर दिया। इसके बाद जब शोर सुनकर कमल के बूढ़े माता पिता वहां पहुंचे तो आरोपी ने साक्ष्य मिटाने और गुस्से में उन दोनों की भी उसी ईंट से पीट कर हत्या कर दी। एक ही झटके में कमल ने अपना पूरा संसार उजाड़ दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी बड़े आराम से अपनी बाइक उठाकर वहां से फरार
फरार हो गया। उसने रास्ते में अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया और खुदकुशी करने का नाटक रचने की सोची, लेकिन तभी उसे किसी का फोन आया कि भाई साहब आपके घर पर कुछ अनहोनी हो गई है, जल्दी आ जाइए। शातिर कमल पुलिस को गुमराह करने के लिए तुरंत रोता बिलखता हुआ अपने घर पहुंच गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन पुलिस की शक की सोई शुरुआत से ही कमल पर टिकी थी। घर के भीतर से कोई जबरन एंट्री के निशान नहीं थे, जिससे साफ था कि कातिल कोई करीबी ही है। अब कमल पुलिस की गिरफ्त में है और सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा है। एक पिता, एक पति और एक बेटे की पवित्र रिश्तों को कमल ने पैसों के लालच और क्षणिक गुस्से में भेंट चढ़ा दिया। एटा की ये गलियां आज भी उस चीख को महसूस कर रही हैं, जो 19 जनवरी की दोपहर कोहरे में कहीं गुम हो गई थी। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे दरिंदे को समाज में रहने का हक है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।